नमस्कार, मैं हूं अमित वर्मा और आज जो है जेएसएससी के द्वारा जो है एलडीसी का जो एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है, इसमें से कंप्यूटर के टोटल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम लोग टॉपिक वाइज जो है कंप्यूटर के क्लासेस को हम लोग देख रहे हैं। हम लोगों ने जो है पहला क्लास में कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज के बारे में हम लोगों ने देखा है। दूसरा क्लास में जो है हम लोग इनपुट डिवाइस के बारे में देखा था, जहां से जेएसएससी एक सवाल हमेशा पूछता है। आज हम लोग जो है आज तीसरा क्लास है कंप्यूटर का, और आज जो है हम लोग आउटपुट डिवाइस का जो है हम लोग देखेंगे। यहाँ से भी जेएसएससी जो है हमेशा एक सवाल पूछता है। आज के क्लासेस में जो है इनपुट से 5 प्रश्न और आउटपुट से संबंधित जो है लगभग 30 प्रश्न को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी क्लास में से जेएसएससी का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी 3-4 डाले गए हैं जो इनपुट और आउटपुट से संबंधित है। हमेशा ये दोनों टॉपिक से एक सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इनपुट और आउटपुट से संबंधित जितने भी सवाल हैं जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, उन सारे सवालों को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है इस पहला प्रश्न को आप लोग देखिए और इसको करने का प्रयास कीजिए। हम इसको जो है अभी हम बता रहे हैं। वैसे जो लोग जो है कंप्यूटर का एलडीसी का बैच आप लोगों ने जो परचेस नहीं किया है, ठीक है, तो एलडीसी का बैच जो है आप लोग परचेस कर लीजिए। मात्र 500 रुपये में जो है आपको झारखंड जीके का क्लास, ठीक है, कंप्यूटर का क्लास और जीके जीएस का क्लास जो है करवाई जा रही है। साथ में साथ जो है आपको टेस्ट भी दिया जाएगा, ठीक है। आप टेस्ट भी अनलिमिटेड टेस्ट भी लगा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर जो है 7223861443, ठीक है, ये मेरा नंबर है। इसमें आप व्हाट्सअप करके आप जानकारी ले सकते हैं क्लासेस के बारे में। पेड क्लास है। 500 रुपये में जो है आपको झारखंड जीके कंप्लीट क्लास, कंप्यूटर का कंप्लीट क्लास, जीके जीएस का भी कंप्लीट क्लासेस विथ टेस्ट जो है आपको दिया जा रहा है एग्जाम पोर्टल ऐप पर, ठीक है। तो चलिए यहाँ से पहला सवाल को आप लोग देखिए कि बैंकिंग के क्षेत्र में, ठीक है, बैंकिंग के क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के तेज निरस्त्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। तो बैंक के क्षेत्र में, बैंक में जो चेक होता है ना, चेक आप लोग देते हैं, जमा करते हैं ना, भजाने के लिए जाते हैं ना चेक को, तो इसको फास्ट देखने के लिए, जैसे अगर कोई आदमी, अगर कोई कर्मचारी अगर इसको देखता है तो फिर बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। तो चेक को पहचानने के लिए एक मशीन होती है, ठीक है। उस मशीन का नाम क्या है? बारकोड रीडर, ओसीआर, एमआईसीआर या फिर ओएमआर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, एमआईसीआर। इसका पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, इसका पूरा नाम होता है। और इनका जो मुख्य कार्य क्या होता है? बैंकों में चेकों से तेजी से प्रोसेसिंग करना, ठीक है। चेक जो होते हैं बैंक में उसको तेजी से जो है पहचानने का काम जो है यही एमआईसीआर करता है, ठीक है। अब जो है ओएमआर क्या करता है? तो ओएमआर जो होता है, जब आप जो है जेएसएससी का एग्जाम दोगे ना, तो आपको जो है एक ओएमआर सीट दिया जाएगा जिसमें आपको 4 गोले रहेंगे, ABCD करके आपको सेलेक्ट करना रहता है कि कौन सा आंसर सही है। तो ये जो कॉपी चेक किया जाता है ना, वो OMR जो होता है, OMR, ठीक है, ये मशीन होते हैं एक, उसी से कॉपी चेक किया जाता है। OCR एक स्कैनर डिवाइस होता है। बारकोड रीडर क्या होता है? अगर आप कोई साबुन खरीदने के लिए मार्केट में जाओगे ना, कोई भी सामान खरीदते हो ना मार्केट से, तो उसके पीछे में ऐसे 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 करके एक लाइनिंग लगा होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे, और नीचे वहाँ पे नंबर लिखा होता है यहाँ पर। तो इसको जो है स्कैन करके जो है इस प्रोडक्ट के बारे में जो है जानकारी जो है कंप्यूटर पे देती है, तो उसको कहा जाता है बारकोड रीडर, ठीक है। तो ये जो सवाल है इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, MICR। इसका PDF जो है एग्जाम पोर्टल ऐप पर मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी आप लोगों को दे दी जाएगी, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर सवाल पूछा गया है और ये सवाल जो है जेएसएससी का प्रीवियस ईयर सवाल है कि MICR जो है इसको पूर्ण रूप से किस प्रकार लिखा जाता है, फुल फॉर्म क्या है इसका, ठीक है। जेएसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जब झारखंड SI का एग्जाम हुआ था उस समय जो है एक सवाल को डाला गया था, ठीक है। इसका पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, इसको याद रखना। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित डिवाइस में से कौन सा जो है पेंसिल या पेन से बने एक पूर्व निर्धारित चिन्ह के प्रकार को पहचानने का काम करता है। अब आपको हम बताते हैं, आप जब एग्जाम देने जाओगे ना जेएसएससी का, तो आपको जो है एक OMR सीट मिलेगी, ठीक है। और इस सीट में जो है
चार चार गोले करके रहेंगे नंबर वाइज करके, ठीक है, ऐसे से। तो आपको जो है प्रश्न को देखना है, और पहला प्रश्न का राइट आंसर बी होगा तो बी लगाओगे, दूसरा का जो है सी होगा तो सी लगाओगे, तीसरा का जो है ए होगा तो ए पे आप गोला लगाते हो ना। तो एक कॉपी को चेक करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है, तो उसके लिए जो है एक डिवाइस का नाम है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, OMR, ठीक है। इसी डिवाइस से जो है पेंसिल से या पेन से बनाए गए चिन्ह को जो है आप चिन्ह जो बनाते हैं कि ये राइट आंसर, ये राइट है, इसको जो है चेक किया जाता है, पहचाना जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, इसको याद रखना। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ OMR, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन JSSC के द्वारा पूछा गया था, फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण रूप क्या है इसका, तो ऑप्टिकल मार्क रीडर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब आगे थोड़ा सा देखते हैं हम लोग कि उत्पाद लेवल पर डाटा को पढ़ने के लिए एक डिवाइस है, कौन सा। तो देखो, कोई भी सामान अगर आप मार्केट में लेने जाओगे ना, तो आपको फिर से हम बता रहे हैं, सामान के पीछे ऐसे ऐसे लाइनिंग करके लिखा होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे लाइनिंग होता है, और लाइनिंग के नीचे जो है आपका नंबर लिखा होता है। तो बारकोड रीडर जो होता है एक डिवाइस होता है जिससे जो है इसको स्कैन किया जाता है। स्कैन करने के बाद ये प्रोडक्ट का जितने भी जानकारी है आपको स्क्रीन पे, लैपटॉप के स्क्रीन पे दिखा देता है, ठीक है। तो आप इसका राइट आंसर क्या होगा, बारकोड रीडर। अब जो है हम लोग इनपुट से संबंधित जो है लगभग 40 से 45 सवाल हम लोगों ने कर लिया है। पिछले क्लास में भी इनपुट से सवाल किए थे, आज भी हम लोग 5 सवाल को किए हुए हैं, ठीक है। तो लगभग 40 से 45 सवाल इनपुट से कर लिए हैं। आप इतना सवाल करके आप एग्जाम में जाइएगा, आपसे सारे सवाल बनेंगे। आज जो है फिर हम लोग आउटपुट जो है, ठीक है, कंप्यूटर में जो आउटपुट होते हैं इससे हम लोग प्रश्न को देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट युक्ति नहीं है, ठीक है। ये सवाल को करने से पहले जो है आप लोग कुछ आउटपुट जो डिवाइस है, ठीक है, उसको आप लोग देखिए, ठीक है। आउटपुट डिवाइस जैसे कि कौन कौन सा है, एक है मॉनिटर, ठीक है, ये मॉनिटर जो है आउटपुट डिवाइस है। इसके अलावा जो है आप कह सकते हैं प्रिंटर जो होता है जिससे आप लोग जो है फोटोकॉपी निकालते हैं, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। इसके अलावा स्पीकर जिस पे आप गाना वगैरह बजाते हैं, ठीक है, ये भी आउटपुट डिवाइस है। इसके अलावा जो है प्लॉटर, हम सबके बारे में सवाल यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं, हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे फिर से। इसके अलावा जो है स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर जो लगा होता है ना बड़े बड़े हॉल में, स्कूल कॉलेज में, ठीक है, इंस्टीट्यूट में, तो वो भी जो है एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। तो चलिए सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन को कीजिए, पहला क्वेश्चन को, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है आउटपुट युक्ति नहीं है। आउटपुट युक्ति आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो प्लॉटर है, ठीक है, हमने बताया कि प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है, ये भी है। ईयरफोन्स है, ईयरफोन्स जो है, ठीक है, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है, आप कान में लगा के उसका गाना सुनते हो ना ईयरफोन से, ठीक है। CRT मॉनिटर, तो मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा जो है उससे कैप्चर किया जाता है, ठीक है, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस हो गया है। तो आउटपुट युक्ति कौन नहीं है, डिजिटल कैमरा जो है नहीं है, ठीक है, इसको याद रखना। इसके अलावा जो है दूसरा सवाल है कि आउटपुट क्या होता है, ठीक है, आउटपुट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आउटपुट होता क्या है बताइए आप लोग। तो प्रोसेसर द्वारा प्रोसीड सूचना जो यूजर को प्राप्त होती है आउटपुट कहलाता है। हम कंप्यूटर को जो भी दिशा निर्देश देते हैं वह हमें प्रोसीड करके आउटपुट के रूप में देता है, जैसे कि प्रिंटर, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंटर यहाँ रखा हुआ है, हम कंप्यूटर में जो भी कुछ हम लोग जो है इसमें इनपुट देते हैं, इनपुट देने के साथ प्रिंटर क्या करता है, प्रिंट करके आपका जो है कॉपी जो है निकाल करके दे देता है आपको, ठीक है, फोटो कॉपी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो प्रोसेसर यूजर को देता है, ठीक है। अब आगे इसको देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट युक्ति नहीं है, आउटपुट डिवाइस नहीं है। प्रिंटर है, मॉनिटर है, कीबोर्ड एक जो है इनपुट डिवाइस है। इनपुट वाले क्लास में आपको बताए थे, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। आउटपुट में कौन कौन से डिवाइस होते हैं, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, ये सब जो है आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। इनपुट युक्तियाँ, इनपुट में कौन कौन से आते हैं, कीबोर्ड आते हैं, माउस होते हैं, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, बारकोड रीडर, ठीक है, टच स्क्रीन, ये सब सारे जो है इनपुट आते हैं, ठीक है, इनपुट डिवाइस में। आगे कीजिए इसको कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग जो है पेन के द्वारा मशीन गतिविधियों से कागज पर बहुत बड़े या कॉम्प्लेक्स लाइन आर्ट के प्रिंट करने के लिए किया जाता है, ठीक है।
तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, प्लॉटर का उपयोग जो है पेन द्वारा मशीनी गतिविधि से कागज पर बहुत बड़े, ठीक है, कॉम्प्लेक्स लाइन आर्ट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। तो प्लॉटर क्या होता है इसको आप लोग यहाँ से देख लीजिए, सबको आपको याद रखना है, यहीं से सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कौन सा आउटपुट डिवाइस जो है पेन का उपयोग करके कंप्यूटर से दिए गए कमांड के आधार पर पेपर पर चित्र बनाता है। ठीक है, चित्र बनाता है। ठीक है, उसका नाम है आपका ड्रम प्लॉटर। ठीक है, ड्रम प्लॉटर इसका टाइप होता है प्लॉटर का। इसके अलावा जो है इसको देखिए, कौन सी आउटपुट युक्ति जो है एक कंप्यूटर से कागज पर तस्वीर के रूप में स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो प्लॉटर जो है इसका उपयोग किया जाता है। क्या होता है देखिए, प्लॉटर जो होता है प्रिंटर की तरह हार्ड कॉपी प्रस्तुत करने वाला एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर से हम लोग जो है हार्ड कॉपी निकालते हैं ना, फोटो कॉपी, उसी तरह से प्लॉटर भी है। इसका उपयोग जो है उच्च गुणवत्ता वाले रेखा चित्र एवं ग्राफ बनाने में होता है प्लॉटर का। यह सूचना को कागज पर तस्वीर के रूप में स्थानांतरित करने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बड़ा बड़ा जो पेपर होते हैं ना, ठीक है, जिसपे जो है प्लॉट किया जाता है, घर वगैरह बनाते हैं ना, तो उसको प्लॉटिंग किससे किया जाता है? प्लॉटर से ही किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पर कि एक प्लॉटर होता है, क्या होता है प्लॉटर, क्या होता है? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, या फिर इनपुट आउटपुट दोनों। तो ये जो प्लॉटर होता है एक प्रकार का जो है आउटपुट डिवाइस है, एकदम इसको याद रखना है। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। प्लॉटर्स दो प्रकार के होते हैं जिनका नाम है, कौन कौन सा? ठीक है, तो आपको एक ड्रम प्लॉटर के बारे में आपको बताए थे ना, तो एक ड्रम होता है, एक होता है फ्लैट बेड। ठीक है, तो दो तरह के प्लॉटर होते हैं, दो तरह के, 2 टाइप्स। ठीक है, कौन कौन से? एक होता है ड्रम प्लॉटर, एक होता है फ्लैट बेड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, प्लॉटर एक कंप्यूटर प्रिंटर होता है, इसका उपयोग जो है वेक्टर ग्राफिक्स के प्रिंट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, दो प्रकार के प्रमुख प्लॉटर होते हैं, एक ड्रम होता है, एक फ्लैट बेड होता है। ठीक है, जैसे कि कोई ग्राफिक्स वगैरह जो किया जाता है ना, और उसका प्रिंट आउट निकालना हो, तो फिर प्लॉटर का हम लोग यूज़ करते हैं। आप लोग जो है एक बार गूगल में सर्च कीजिएगा व्हाट इज प्लॉटर, तो आपको यहाँ से दिख जाएगी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? ठीक है, तो आउटपुट डिवाइस पूछ रहा है, तो माउस यहाँ पे है, तो माउस तो इनपुट डिवाइस है, मतलब ए ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा जो है कीबोर्ड, ये भी इनपुट डिवाइस है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक, कल हमने इनपुट डिवाइस में बताया था ना कि स्कैनर, कीबोर्ड, माउस ये सब इनपुट डिवाइस है, लेकिन पूछ रहा है कि आउटपुट डिवाइस का संग्रह कौन सा है? तो प्लॉटर भी आउटपुट है, प्रिंटर भी आउटपुट है, मॉनिटर भी आउटपुट है। ठीक है, इसके अलावा जो है एक और सवाल है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? प्लॉटर तो है, प्रिंटर तो है, मॉनिटर तो है, टच स्क्रीन ये नहीं है। ठीक है, टच स्क्रीन मतलब आपका मोबाइल का टच स्क्रीन, आप जो मोबाइल में दबाओगे ना वही चीज़ जो है आउटपुट में निकल करके आते हैं। अगर माइक्रोफोन से आप गाना सुन रहे हो कान में लगा के, तो मोबाइल में टच स्क्रीन में आप जो इनपुट डालोगे वही चीज़ तो यहाँ पे माइक्रोफोन से आउटपुट निकल करके आपके कानों तक जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, यह जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है। यहाँ पर जो है प्लॉटर जो है आप इसमें देखिए। ठीक है, ये जो फिगर है ना, ये प्लॉटर, ये जो लड़का अंदर खींच रहा है ना, ये प्लॉटर प्रिंटर है एक तरह का, बहुत बड़े पैमाने पर जो है प्रिंट किया जाता है, प्लॉटिंग किया जाता है। ठीक है, तो आप प्लॉटर का प्रिंटिंग देख लिए ना, जैसे एक जो प्रिंटर होता है आप दुकान में जाते हो छोटा सा होता है। ठीक है, लेकिन प्लॉटर जो होता है एक बहुत बड़ा प्रिंटर होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, जो भी इनपुट कंप्यूटर के माध्यम से देते हैं वही चीज़ यहाँ से निकल के जो है आउटपुट के रूप में जो है प्रिंट होकर के निकलता है। बहुत बड़े पैमानों पर बड़े चार्ट में अगर प्रिंट करना हो तो फिर हम लोग प्लॉटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा आगे वाला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस कौन सा है? जॉयस्टिक तो इनपुट डिवाइस है, ये नहीं होगा। लाइट पेन इनपुट है, बारकोड रीडर इनपुट है, प्लॉटर एक हो जाएगा जो आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, इसके अलावा जो है डिवाइस जो कंप्यूटर को आपके साथ कम्युनिकेट करने देता है उन्हें क्या कहते हैं? इनपुट, आउटपुट, सॉफ्टवेयर या फिर स्टोरेज। तो इसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं जो कंप्यूटर को आपके साथ कम्युनिकेट करने देता है। ठीक है, कनेक्ट करने देता है। ठीक है, आप जो बोलते हो वही चीज़ निकल करके आउटपुट में निकलते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं।
अब यहाँ पे देखिए कि स्पीच सिंथाइजर इज ए पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है, तो यह जो है आउटपुट यूनिट का पार्ट होता है, आउटपुट डिवाइस का एक भाग है जिसके द्वारा टेक्स्ट मैसेज को वॉइस में बदलकर आउटपुट के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो स्पीच सिंथाइजर जो होता है, ठीक है, आप इसमें जो होता है क्या कि आप जो लिखोगे ना, जैसे कि आप गूगल में देखते होंगे कि आप अगर कोई चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है, इंग्लिश में हिंदी में, तो गूगल ऑटोमेटिक जो है उसको रीड करके पढ़ करके बताता है। ठीक है, तो उसको स्पीच सिंथाइजर कहते हैं। ठीक है, एक आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है, आउटपुट चीज़ होता है, और इससे जो है जो चीज़ हम लोग इनपुट के रूप में मैसेज में लिखेंगे उसको जो है पढ़ करके जो है वो बताएगा। ठीक है, आउटपुट मतलब निकलना, आप समझ लो। ठीक है, इनपुट मतलब डालना, जो हम डालेंगे वही चीज़ हम लोग बाहर निकलता है, आउटपुट हो गया। जैसे कि प्रिंटर मान लेते हैं, ठीक है, तो प्रिंटर में हम लोग कंप्यूटर के माध्यम से जो हम लोग इसमें इनपुट देंगे वही चीज़ यहाँ से प्रिंट होकर के बाहर निकलेगा, आउटपुट। ठीक है, इसको आउटपुट कहेंगे। अब आगे देखिए यहाँ पर कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। ठीक है, तो सीपीयू इनपुट को प्रोसेसिंग कर आउटपुट में बदला जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब गजीब का, इसको छोड़ ही दीजिए आप। ठीक है, अब आगे यहाँ पे देखिए, कंप्यूटर द्वारा किया गया परिणाम है। ठीक है, क्या होता है, कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम को क्या कहता है, कंप्यूटर क्या देता है, आउटपुट देता है ना हम लोगों को। आप लोग गूगल में जो सर्च किए, जो सर्च करते हो उसके बाद क्या देता है, आउटपुट देता है ना, जो आप खोजते हो वो चीज़ मिलता है ना। ठीक है, तो कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम जो है आउटपुट कहलाता है। कंप्यूटर द्वारा आउटपुट दो प्रकार से, एक सॉफ्ट कॉपी मॉनिटर द्वारा, एक हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है, एक सॉफ्ट कॉपी मतलब पीडीएफ वगैरह आप तैयार करते हो ना, एक वो हो गया आउटपुट, दूसरा हो गया हार्ड कॉपी, आप प्रिंटर में उसको प्रिंट निकाल करके उसी पीडीएफ को आप देख सकते हो, तो ये हार्ड कॉपी हो गया। ठीक है, जो प्रिंटर के माध्यम से आप फोटो कॉपी करवा के हाथ में निकाल के लेके चलते हैं ना पेज को, ये हो गया। और अगर आप पीडीएफ में देखते हो तो ये जो है सॉफ्ट कॉपी हो गया, पीडीएफ वाला, इसको सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। ठीक है, पीडीएफ वाले को सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। अगर आप उसका प्रिंट आउट निकालते हो पेज में तो उसको जो है हार्ड कॉपी कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखना, काफ़ी बेसिक चीज़ आपको बता रहे हैं। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर का मॉनिटर होता है। ठीक है, क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस या फिर आउटपुट डिवाइस। तो कंप्यूटर का मॉनिटर एक प्राथमिक आउटपुट डिवाइस है जो किसी भी परिणाम को मॉनिटर पर आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करता है, जिसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। जबकि स्टोरेज डिवाइस में डेटा सेव, प्रोसेसिंग से डेटा मैनिपुलेशन तथा इनपुट डिवाइस से डेटा को कंप्यूटर में आगात करता है। ठीक है, तो कंप्यूटर का मॉनिटर क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस है, इसको याद रखना। अब इसको देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मॉनिटर का प्रकार नहीं है। ठीक है, तो HDMI हाई डिफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेयर या सभी प्रकार के ऑडियो वीडियो इंटरफेस होता है। जबकि TFT, ठीक है, TFT मॉनिटर, LCD मॉनिटर, CRT मॉनिटर, ये सब जो है मॉनिटर का प्रकार है। बाकी मल्टीमीडिया इंटरफेयर जो है, ये जो है ऑडियो वीडियो जो देखते हैं ना उसका प्रकार होता है। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, नहीं है, मॉनिटर का प्रकार नहीं है कौन, मल्टीमीडिया इंटरफेस। आगे थोड़ा सा देखिए कि कंप्यूटर डिस्प्ले इज अल्सो कॉल्ड, कंप्यूटर डिस्प्ले को और क्या कहा जाता है, VDT मतलब वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है। ठीक है, कैसे मापा जाता है, डायगोनली। ठीक है, इसको ज़रूर याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है, डायगोनली। एक वीडियो या CRT मॉनिटर या टेलीविज़न से मिलता जुलता दिखाई देता है। इसके साइज को स्क्रीन की डायगोनल लेंथ में मापा जाता है। ठीक है, मॉनिटर 12 इंच, 14 इंच, 15 इंच, 17 इंच, 19 इंच और 21 इंच के साइज में उपलब्ध है। एक कलर और ब्लैक एंड वाइट में होते हैं। ठीक है, आप कलर टीवी और ब्लैक एंड वाइट टीवी आप लोग पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी में देखते थे ना, तो वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है। कैसे नापा जाता है, डिस्प्ले का आकार को डायगोनली मापा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा, ठीक है, पिक्सल पास होता जाएगा। ठीक है, मॉनिटर का रेजोल्यूशन अगर जितना अधिक होगा पिक्सल जो है पास होता जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, अब यहाँ से अच्छे अच्छे सवाल आ रहे हैं कि कंप्यूटर मॉनिटर को वीडियो भी कहा जाता है। वीडियो का क्या मतलब होता है? वीडियो डिस्प्ले यूनिट होता है, ठीक है। वीडियो का मतलब क्या होता है? वीडियो डिस्प्ले यूनिट, जिसका पूरा नाम वीडियो डिस्प्ले यूनिट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है पेरिफेरल डिवाइस प्रयुक्त में इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है? मॉनिटर, कीबोर्ड, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस या फिर सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया। तो मॉनिटर एक पेरिफेरल आउटपुट डिवाइस है जो प्रयोक्ता को इंफॉर्मेशन डिस्प्ले के रूप में देता है। ऐसी डिवाइस जो सीपीयू से बाह्य रूप से जुड़ी होती है पेरिफेरल डिवाइस कहलाती है, जैसे कि मॉनिटर, ठीक है। इसके अलावा जो है कीबोर्ड भी पेरिफेरल डिवाइस है, माउस भी पेरिफेरल डिवाइस है, प्रिंटर भी पेरिफेरल डिवाइस है। ये सब जो है सीपीयू से बाहर से रूप से जुड़े होते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए इसको कि निम्नलिखित विकल्पों में से पेरिफेरल डिवाइस का पहचान कीजिए, ठीक है। तो प्रिंटर जो है एक पेरिफेरल डिवाइस है। आपको हमने बताया था ना कि पेरिफेरल डिवाइस क्या होता है, कि सीपीयू से बाह्य रूप से जुड़ी होती है, ठीक है। जैसे मॉनिटर, ये भी पेरिफेरल डिवाइस है। कीबोर्ड, ये भी पेरिफेरल डिवाइस है। माउस, प्रिंटर, ये सब जो है पेरिफेरल डिवाइस है। आगे देखिए यहाँ पर एन इमेज इज ए कंपोज्ड ऑफ, एक इमेज बनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसको याद रखिएगा एकदम, पेल से, पिक्सल से, डॉट से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इमेज सूचना की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होती है तथा यह पेल्स, पिक्सल, डॉट्स आदि के समूह से जो है बनी होती है, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए कि कंप्यूटर आउटपुट माइक्रो फिल्म तकनीक का उपयोग कंप्यूटर फिल्म छवियों को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये सवाल जो है नहीं, नीचे पूछा गया था वो सब सवाल। तो प्रिंटर होता है, प्रिंटर क्या होता है? एक जो है आउटपुट डिवाइस है, आपको कई बार आज हमने बताया है, ठीक है। इसी प्रकार जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, इसको याद रखिएगा। इसी प्रकार और भी सवाल पूछे गए थे, जैसे कि ये सवाल जो है जेएसएससी ने पूछा था, ठीक है, जेएसएससी पंचायत सचिव में, कि जेएसएससी पंचायत सचिव का जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, ठीक है, फरवरी में हुआ था 2018 में। उसमें पूछा गया था कि प्रिंट डिवाइस रेजोल्यूशन को किस प्रकार मापा जाता है? तो डॉट पर इंच से नापा जाता है, जिसको डीपीआई शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है स्क्रीन डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या होती है रिजोल्यूशन, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर पिक्सल क्या है, ठीक है। पिक्सल जो होता है वो क्या होता है? तो पिक्सल जो है पिक्चर का सबसे छोटा रेजोल्यूशन भाग है, ठीक है। द स्मॉलेस्ट रिजोल्वल पार्ट ऑफ पिक्चर, उसको पिक्सल कहा जाता है। आप देखो यहाँ पर जैसे ही आप यूट्यूब खोले होंगे तो आप देखिएगा जो सेटिंग का बटन होता है, ठीक है, उसको कीजिएगा ना तो आपको दिखाई देगा 360, ठीक है, पिक्सल, 244 पिक्सल, 760 पिक्सल, ठीक है, 1080 पिक्सल, ठीक है। वो सब रिजोल्यूशन है, ठीक है। वीडियो जो है जितना हाई रहेगा उतना साफ साफ दिखेगा आपको। आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो अक्षर पर मिनट, ठीक है, सीपीएम। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। डीपीआई दर्शाता है, डीपीआई जो दर्शाता है डॉट पर इंच दर्शाता है। डीपीआई का फुल फॉर्म ही यही होता है, डॉट पर इंच, ठीक है। यह किसी वीडियो अथवा प्रिंट की क्वालिटी का मेजरमेंट होता है। डीपीआई 1 इंच के वर्ग में डॉट्स की सघनता को दर्शाता है, ठीक है। तो डीपीआई को याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है प्रिंटिंग के संदर्भ में डीपीआई का क्या अर्थ होता है? डीपीआई का अर्थ होता है डॉट पर इंच। काफ़ी बार ये सब सवाल पूछे गए हैं, एकदम याद रखना है। लेजर प्रिंटर की प्रिंटिंग गति को मापने की इकाई क्या होती है? ठीक है, प्रिंटिंग स्पीड ऑफ लेजर प्रिंटर इज मेजर्ड इन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है पेज पर मिनट होता है, ठीक है। लेजर प्रिंटर की प्रिंटिंग गति मापने की इकाई जो है पेज पर मिनट होता है, पृष्ठ पर मिनट होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है पूछा गया है कि किस प्रिंटर से कार्बन लगाकर अधिक प्रतियां निकाली जाती है? इसका राइट आंसर जो है डॉट मैट्रिक्स हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि डॉट मैट्रिक्स
प्रिंटर जो होते हैं कार्बन लगाकर अधिक प्रतियां जो है, अधिक कॉपियां जो है निकाली जाती है। इसमें एक प्रिंट हेड होता है जो बाएं से दाएं तथा दाएं से बाएं घूमता है। इसके प्रिंट हेड में कुछ छोटे छोटे हथौड़े होते हैं जो स्याही लगे होते हैं, रिबन पर प्रहार कर कैरेक्टर उभारते हैं। ठीक है, इस कारण कार्बन की सहायता से एक बार में कई प्रतियां जो है निकाली जाती है। इसके प्रिंट की लागत तो कम होती है लेकिन गुणवत्ता जो है निम्न होती है। ठीक है, तो किस प्रिंटर से कार्बन लगाकर अधिक प्रतियां निकाली जाती है? डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर होता है इसमें जो है कार्बन लगाकर जो है, ठीक है, इसके अंदर जो है बहुत सारे पेपर होते हैं, कार्बन लगे होते हैं, और एक बार यहाँ पे जो यहाँ पे जो होते हैं, ठीक है, इस तरह के जो लिखा जाता है उस सारे प्रतियों में जो छपते जाता है, एक बार में जो है कई प्रतियां पेपर जो है प्रिंट होकर के निकल जाता है। किससे? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर सामान्यतः काफ़ी शोर करता है, काफ़ी जो है आवाज़ करता है? कौन सा प्रिंटर? इसका राइट आंसर जो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो जाएगा। ठीक है, यही डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है ना काफ़ी आवाज़ करता है। ठीक है, जिसमें कार्बन कॉपी यूज़ करके काफ़ी सारे जो है पेजेस जो है निकाले सकते हैं, निकाले जा सकते हैं, प्रिंट किए जा सकते हैं। ठीक है, अब इसको कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति बृहत फॉर्मेट ड्राइंग जैसे ग्राफ निर्माण ड्राइंग बनाने के समर्थ होती है? लार्ज फॉर्मेट ड्राइंग लाइक ग्राफ्स एंड कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन वगैरह में जो है यूज़ किए जाते हैं ड्राइंग को। ठीक है, तो कौन से डिवाइस से प्रिंट किया जाता है? तो फ्लैट बेड प्रिंटर। ठीक है, इसके माध्यम से जो है प्रिंट किया जाता है। बड़े बड़े जैसे आपको घर बनाना हो तो आप डिजाइन बना के लाते हो ना, तो इस तरह के बड़े चार्ट होते हैं, उसमें जो है घर बना होता है, इधर रूम तो इधर रूम, इसमें इतना फ्लोर होगा, इसमें इतना फ्लोर होगा। तो इस तरह के जो चार्ट होते हैं इसका प्रिंट कैसे किया जाता है? फ्लैट बेड प्रिंटर होता है, उससे प्रिंट किया जाता है। ठीक है, बड़े बड़े ड्राइंग को जो है प्रिंट करने का ये प्रिंटर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से उचित प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर है? ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर, चैन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर या फिर इंकजेट प्रिंटर? इसका राइट आंसर जो है यहाँ पर देखिएगा डी हो जाएगा। इंकजेट प्रिंटर जो होते हैं हेड या कागज़ के मध्य संपर्क नहीं होता है, इसमें लेजर प्रिंटिंग तकनीक द्वारा दी जाती है जो प्रभावी प्रिंटर के मान्य श्रेणी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लेजर प्रिंटर कैसे प्रिंट करता है। लेजर जो प्रिंटर होता है वो किस प्रकार प्रिंट करता है? ठीक है, तो पेज बाय पेज प्रिंट करता है। ठीक है, पेज बाय पेज। ठीक है, आपको हम लेजर प्रिंटर दिखा रहे हैं, ये देखिए जो दिख रहा है ना ये लेजर प्रिंटर है। और आप लोग देखते होंगे जब प्रिंट करता होगा ना तो ऊपर में जो ब्लैक कलर का जो ऊपर में बक्सा बना हुआ है ना, यहाँ पे जो है एकदम लाइट जलती है। ठीक है, तो ये लेजर प्रिंटर है और इसके माध्यम से पेज बाय पेज, एक पेज प्रिंट किया फिर दोबारा दूसरा पेज प्रिंट करेगा, फिर तीसरा बार में तीसरा पेज प्रिंट करेगा। ठीक है, इस तरह से एक एक करके जो है प्रिंट करता है लेजर प्रिंटर। आगे यहाँ पे देखिए ये सब आउटपुट जो है टॉपिक उसी के सारे प्रश्न हैं। निम्न में से विषम को बताइए, विषम कौन सा है? ठीक है, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर आदि प्रिंटर के उदाहरण हैं, जबकि वाटर प्रिंटर कोई प्रिंटर नहीं है। ठीक है, वाटर प्रिंटर कोई प्रिंटर नहीं होता और यही जो है JSSC के द्वारा जो है पूछा गया था। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत डिवाइस को चयन करें। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, वेबकैम जो है इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस है, और इसका राइट आंसर डी ही हो जाएगा क्योंकि तीनों इनपुट है, एक ही जो है आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, इसके अलावा जो है डेजी व्हील प्रिंटर का प्रकार है। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर इसको कहते हैं। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, डेजी व्हील प्रिंटर जो होते हैं एक तरह के इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर। इसके अलावा जो है पूछा गया है कि कौन सा विकल्प जो है बाकी विकल्प से अलग है। ठीक है, तो लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। प्रिंटर को प्रिंटिंग के आधार पर दो भागों में बांटा गया, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है, पहले नंबर पर आता है। इसमें हैमर पिन रिबन का प्रयोग की जाती है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। थर्मल प्रिंटर जो है बाकी से अलग है। अब यहाँ से देखिए इसको कि जब कोई कंप्यूटर को रिपोर्ट प्रिंट करता है तो वह आउटपुट कहलाता है। ठीक है, हार्ड कॉपी। अरे प्रिंटर में हम लोग जो है
को देते हैं कि भैया लीजिए इस PDF को प्रिंट करके निकाल करके दीजिए, तो वो क्या करता है कि 10 पेज का है तो 10 पेज में आपको प्रिंट करके देता है ना, तो वो जो प्रिंट करके जो कॉपी देता है आपको, वो क्या कहता है, हार्ड कॉपी कहलाता है। आपको हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी के बारे में बताए थे कि सॉफ्ट कॉपी PDF हो जाता है जो आप मोबाइल में पढ़ते हैं, ठीक है, और हार्ड कॉपी वो हो गया जो आप प्रिंट करके जो है पेपर में पढ़ते हैं। उच्च बिजली खपत के कारण आमतौर पर कौन सा उपकरण जो है UPS से सीधे जोड़ा नहीं जाता है, ठीक है, तो लेजर प्रिंटर को जो है सीधे नहीं जोड़ा जाता है लाइन से, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा जो है इससे इलेक्ट्रिसिटी जो है कंज्यूम होती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर एक सीट के बजाय निरंतर पेपर का उपयोग कर सकता है, कौन सा प्रिंटर, ठीक है, तो इसमें से जो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है ये जो होते हैं इसमें जो है लगातार जो है पेपर को प्रिंट करते चला जाता है, ठीक है। आगे जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो आपका जो है यहाँ पर बी ऑप्शन जो है बी टच स्क्रीन, ये आउटपुट डिवाइस नहीं है बल्कि इनपुट डिवाइस है, ठीक है। ये JPSC 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे पूछा गया था। देख रहे हैं ना, जो हमने जितना भी बताया है उसी से संबंधित ये भी है। आप इसको आराम से अभी कर लिए, जब ऊपर वाले क्वेश्चन को हमने बताया तो आप इसको जो है आराम से अपने आप ही कर लीजिएगा। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस है, मतलब इनपुट डिवाइस कौन, आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, तो बी नहीं है, ठीक है, 2016 में पूछा गया था। इसके अलावा जो है लेजर प्रिंटरों की तुलना में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसे होते हैं, ठीक है, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है ना वो उच्च गति वाला नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर होते हैं, ठीक है, तेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि लेजर प्रिंटर उच्च गति वाला नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर होता है, यह डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की अपेक्षा तेज होती है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर जो पूछा गया है कि लेजर प्रिंटर की तुलना में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसे होता है, धीमे। लेजर वाला थोड़ा फास्ट काम करता है, डॉट मैट्रिक्स थोड़ा सा स्लो काम करता है, ठीक है, धीमे होता है। डॉट मैट्रिक्स कैसे होते हैं, थोड़ा धीमे प्रिंट करता है, धीरे धीरे प्रिंट करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पेज प्रिंटर है जो बहुत ही सूक्ष्म स्याही कणों द्वारा अक्षर या आकृति बनकर उच्च गुणवत्ता का आउटपुट देता है, ठीक है। बहुत ही कम स्याही का यूज़ होता है। अरे आप प्रिंटर दुकान में जाते होगे तो वो सब जो है प्रिंट करवाता है तो पीछे जो है मशीन में स्याही डालता है, ठीक है, तो स्याही बहुत ही कम खर्च होता है कौन से प्रिंटर में, लेजर प्रिंटर में, ठीक है। इसके अलावा जो है इनमें से किस में से एक हम एक प्रिंटर का संकल्प को मानते हैं, इंच, DPI, हर्ज या MB, DPI डॉट पर इंच, ठीक है। तो एक प्रिंटर के आउटपुट रेजोल्यूशन को मापा जाता है किससे, DPI से, ठीक है। जो प्रिंटर होता है उसका आउटपुट रेजोल्यूशन जो होता है वो DPI से मांगते हैं। जब आप फॉर्म भरोगे ना कोई सी चीज़ का तो आप उसका एडवर्टाइजमेंट अच्छे से देखिएगा ना, तो आपसे पूछेगा कि जो आप फोटो लगा रहे हैं ना, फोटो सिग्नेचर, ठीक है, तो उसका जो है DPI होना चाहिए 200 से अलग, 200 से ज़्यादा DPI का फ़ोटो नहीं होना चाहिए। आप NTPC का अगर फॉर्म भर रहे होंगे ना तो वहाँ पे पूछा था, वहाँ पे दिया गया था इंस्ट्रक्शन में कि जो आप फ़ोटो डाल रहे हो फॉर्म में वो फ़ोटो का रिजोल्यूशन जो है 200 DPI से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो रिजोल्यूशन कैसे नापा जाता है, DPI से, डॉट पर इंच से, ठीक है, डॉट पर इंच से। किस प्रकार का प्रिंटर किसी पृष्ठ पर मुद्रित किए जाने वाले अक्षर बनाने के लिए आवश्यक डॉट्स के निर्माण के लिए प्रकाश का उपयोग करता है, ठीक है। लेजर प्रिंटर जो है प्रकाश के माध्यम से प्रिंट किया जाता है, लेजर, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये सवाल छोड़ दीजिए आप, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, डेस्कटॉप पर। और इस तरह से ये सवाल जो है यहाँ पे ख़त्म होता है और आउटपुट से जितने भी सवाल थे सारे प्रश्न को हमने यहाँ पे करवा दिया है। आप निश्चिंत होकर के जो है इनपुट वाला जो दूसरा क्लास था, आउटपुट वाला जो आज का क्लास है, इसको देखिए, इसका PDF जो है इसको पढ़िए, ठीक है। और इसको जो है अभी हम सारा कंप्यूटर का ऑल क्लासेस जो है हम लेंगे। आज तीसरा क्लास है, कंप्यूटर का लगभग जो है 20 क्लासेस हैं, 20 टॉपिक से हम क्लास लेंगे। अब सारे क्लासेस को देखिए, जो भी सिलेबस में पढ़ना है सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे चैप्टर वाइज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को, MCQs डिस्कशन करवाएंगे और इस तरह से आपको जो हम समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है।
बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक अभी आना बाकी है, जैसे कि एमएस वर्ड से सवाल पूछे जाते हैं, कीबोर्ड के शॉर्टकट की जो होते हैं उससे सवाल पूछे जाते हैं, कीबोर्ड में जितने भी की होते हैं उसका यूजेस क्या है उससे सवाल पूछा जाता है। तो उन सारे चीज़ों को जो है हम यहाँ पर क्लास में जो है 1 बाय 1 करके जो है सारे क्लासेस में हम ले करके जो है सारे कंप्यूटर को जो है हम कंप्लीट करवाएंगे आपको, ठीक है। तो जो नए छात्र हैं, आप लोगों को अगर जुड़ना हो तो आप लोग जो है नीचे डिस्क्रिप्शन पे जो है एग्ज़ाम पोर्टल ऐप का लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। नहीं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें व्हाट्सएप करके जो है आप जो है एलडीसी जो है जेएसएससी के द्वारा जो एलडीसी का एग्ज़ाम होने वाला है, इसका जो है क्लासेस वगैरह आप रेगुलर देख सकते हैं ऐप पर, ठीक है। इसका फ़ी जो है मात्र जो है 500 रुपये रखे गए हैं। झारखंड, कंप्यूटर और जीके, ये तीनों क्लासेस आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।